गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो कैश बुक का चल रहा था, रोकड़ बही। तो देखा गया उसमें रोकड़ बही किसे कहते हैं, रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है और किसमें किस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो सब्सिडरी बुक्स होती है उसी में एक पार्ट आता है कैश बुक का। तो कैश बुक तो हम लोग ख़त्म हो गया और बताया गया जो सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल होती है, यानी रोजनामचा के स्थान पर रखी जाने वाली बहियाँ जो होती हैं वो 8 प्रकार की बताई गई थी। अभी 2-3 लेक्चर पहले बात हुई थी सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी के बारे में, सहायक बहियों के बारे में। यानी कैश बुक तो ख़त्म हो गया, अब हमारे पास और 7 बहियाँ हैं जिसे हम लोग किस प्रकार से रखते हैं, कैसे रखते हैं, उसमें किस चीज़ को दिखाया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स बताई गई थी 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स होती है, जिसमें बताया गया था परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, बिल्स पेबल बुक होती है, जर्नल प्रॉपर होती है। इतनी भाई बताई गई थी, जिसमें से कैश बुक के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। तो जो बाकी बची 7 बुक्स हैं अभी आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान जाते हैं कि कितनी बुक्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। तो आए सबसे पहले मैं उसको एक पूरा डायग्राम बनाया गया उसके हिसाब से दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल बुक, यानी वित्तीय खातों की सूची। तो सबसे बताया गया सब्सिडरी बुक्स और उसके बाद लिखा है प्रिंसिपल बुक। तो प्रिंसिपल बुक की बातें अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सब्सिडरी बुक्स की। सब्सिडरी बुक्स में कुल 8 बुक्स बताई गई थी आप लोगों को, जिसमें सबसे पहले कैश बुक। तो कैश बुक के बारे में हम लोग टाइप्स पढ़ चुके हैं, ये सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, इसके बारे में बात हो चुकी है। बाकी जो हमारे पास 2 से लेकर के भी 8 तक बचे हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करनी है। तो इसमें कौन कौन सी बुक है, सबसे पहले हमारे पास आता है परचेजेज बुक, सेल्स बुक, परचेजेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो ये हमारी सब्सिडरी बुक्स 8 प्रकार की होती है, जिसमें से एक पढ़ चुके हैं, बाकी 7 के बारे में बात करनी है। तो आइए हम लोग एक तरफ से सबको ले चलते हैं। तो ये सब्सिडरी बुक्स में हमारे पास जो बची हुई चीज़ें हैं, ये 7 बुक्स हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोजनामचा का उप विभाजन कहते हैं। रोजनामचा का उप विभाजन यानी सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। क्योंकि जो बहियाँ रखी जाती हैं ये जर्नल के स्थान पर रखी जाती हैं, यानी हम जर्नल एंट्री नहीं पास करते। जर्नल की जगह पर हम लोग ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर जो रखी जाती है, ये सब बहियाँ ये कब रखी जाती हैं, जब हम लोग जर्नल एंट्री नहीं पास करते हैं। और ये बताया गया था कि जहाँ लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री नहीं पास करते, बल्कि अलग अलग बहियाँ और अलग अलग बुक्स यूज़ की जाती हैं, जिसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और इसी सब्सिडरी बुक्स को हम लोग सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहते हैं। तो ये सब डिवीज़न ऑफ जर्नल के क्या लाभ हैं, यानी इतनी बही बनाई जाती है, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो उसके क्या उद्देश्य है, उसका क्या लाभ है। तो आए उसके लाभ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका लाभ आता है कि एक स्थान पर सभी सूचनाएं। अब जैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं तो आज उधार माल खरीदा, नकद माल बेचा, उधार माल बेचा, सब लिखे हुए हैं। फिर दूसरे पेज पर तो इतनी बुक्स होती है, इतनी मोटी, वो इकट्ठा एक जगह नहीं हो पाती है। हम चाहते हैं कि परचेज़ का सारा रिकॉर्ड एक जगह जाए, उधार परचेज़ का रिकॉर्ड अलग रहे, सेल्स रिकॉर्ड का अलग रहे, उधार लेन देन जितने भी होते हैं उसके रिकॉर्ड अलग हो जाते हैं, कैश के लेन देन अलग हो जाते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या होता है, सभी सूचनाएं एक जगह आती हैं। इसका मतलब एक स्थान पर सभी सूचनाएं हो जाती हैं। जांच में सरलता होती है, आसानी होती है, कपट पर रोक लगती है, यानी कोई जालसाजी, कोई कपट नहीं हो सकता है। विवाद सुलझाने में भी सहायक है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है आपस में तो उसको हल करने में आसानी होती है। पुस्तपालन कार्य का वैज्ञानिक बंटवारा, यानी कि जो ये रिकॉर्ड करना है तो इसका हम लोग बंटवारा भी कर सकते हैं कि एक आदमी को दे दिया गया कि भाई आपको लिखना है परचेज रिटर्न लिखना है, और परचेजेज लिखना है, सेल्स लिखना है, सेल्स रिटर्न लिखना है। किसी एक व्यक्ति को लगा दिया गया कि सिर्फ कैश बुक बनानी है, किसी तीसरे व्यक्ति को लगा दिया गया कि भाई लो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर की आपको काम देखना है। तो हम लोग इसको काम को बांट सकते हैं, और बांटने के बाद सबका काम जो है एकदम सरल हो जाता है, आसान हो जाता है।
नंबर 6 आता है दक्षता में वृद्धि, यानी कि जब एक ही काम को बार बार एक ही व्यक्ति करेगा तो उस काम को करने में महारत हासिल हो जाएगी, दक्ष हो जाएगा, उसमें मास्टर हो जाएगा। श्रम और समय की बचत होती है, अंतिम खाते बनाने में भी सुविधा होती है। तो फिर से एक बात देख लें कि आखिर सब्सिडी डिवीज़न बुक ये रोजनामचा के उप विभाजन के लाभ क्या हैं। तो बताया गया कि एक स्थान पर सभी सूचनाएं, जांच में सरलता, कपट पर रोक, विवाद सुलझाने में सहायक, पुस्तक पालन कार्य का वैज्ञानिक बंटवारा, दक्षता में वृद्धि, श्रम और व्यवसाय की बचत, श्रम और समय की बचत, अंतिम खाते बनाने में सुविधा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात आती है यहाँ पर परचेज बुक की। तो इसमें हम लोग सब पढ़ना है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेजेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवर बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ परचेजेज बुक के बारे में कि परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड क्या आता है। देखिए नाम से लग रहा है क्रय पुस्तक है ये। अब कौन से क्रय, ध्यान रखना है कि क्रय पुस्तक में किसका रिकॉर्ड क्या आता है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें, दो चीज़ों का। सबसे पहले ये देखना है कि क्रय पुस्तक में सिर्फ उसका रिकॉर्ड किया जाएगा जो उधार हो, जो उधार हो। दूसरी बात क्या बताई गई कि उधार का लेखा जरूर किया जाएगा, लेकिन किसका, सिर्फ उधार माल के क्रय का लेखा, उधार माल के क्रय का लेखा इसमें किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम उधार खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, प्लांट खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, यानी कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड हम लोग परचेज बुक में नहीं करेंगे। अगर हम माल खरीद रहे हैं तो माल जो उधार खरीदा जाएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब परचेज बुक में किसका रिकॉर्ड किया जाता है, उधार माल के क्रय का लेखा किया जाता है। यानी नकद माल क्रय किया जाएगा तब भी नहीं लिखा जाएगा, संपत्ति कोई उधार खरीदी जाएगी तब भी नहीं लिखा किया जाएगा। अगर उधार माल खरीदा जाएगा तो उसको लेखा परचेज बुक में किया जाता है, क्रय बही में किया जाता है। अब इस क्रय बही को क्या क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनवाइस बुक भी कहते हैं, यानी बीजक बही। यानी क्रय पुस्तक यह है, यह क्रय बही जो है इसको क्या कहते हैं, बीजक बही, इनवाइस बुक भी कहते हैं। खरीद बही यानी बार्ड बुक भी कहते हैं इसको। क्रय रोजनामचा यानी परचेज जर्नल भी कहा जाता है इसको, परचेज जर्नल भी कहते हैं। दैनिक क्रय बही यानी परचेज डे बुक भी कहा जाता है। यानी कि परचेज बुक को इन नामों से जाना जाता है, इनवाइस बुक यानी क्रय बीजक, खरीद बही, बार्ड बुक, क्रय रोजनामचा, परचेज जर्नल, दैनिक क्रय बही यानी परचेज डे बुक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें लिखने का क्या तरीका होता है उसको देखें। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रय बही में केवल उधार क्रय का लेखा होता है, इसमें नकद क्रय का लेखा नहीं होता है। क्रय बही में कुल क्रय में से व्यापारी छूट को घटाकर दिखाया जाता है। किसी भी कर को माल के लागत मूल्य में जोड़ा जाता है, मतलब कोई भी टैक्स लगेगा, कोई भाड़ा लगेगा तो सब माल की लागत में जोड़ दिया जाता है। व्यापारी छूट तथा कोई भी कर एक साथ हो तो कुल क्रय में से व्यापारिक छूट को घटाकर किसी भी कर को लगाया जाता है, यानी टोटल में से ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया जाता है। जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड किया जाता है। ये पीछे भी बात हो चुकी है कि जो व्यापारिक छूट होती है उसको लेखा नहीं करते हैं और जो नकद छूट होती है उसका लेखा करते हैं। तो इस चीज़ जब 1 लाख रुपये का माल खरीदेगा और 10% पर छूट मिल रही है ट्रेड डिस्काउंट, तो सीधे सीधे हम लोग 90,000 रुपये का लिखेंगे, घटा करके लिखा जाएगा, इसलिए उसका लेखा नहीं किया जाता 10,000 रुपये का। माल मंगाने के व्यय को क्रय बही में लिखा जाता है, यानी अगर मंगाने के लिए फ्रेट वगैरह दिया गया तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए उसका भी एक नमूना दिखा देते हैं परचेज बुक का कि किस तरह से है। तो ये परचेज बुक का हमारे पास प्रोफार्मा है, देख सकते हैं इसमें कितने कॉलम बने हुए हैं। एक डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर कॉलम है, इनवाइस नंबर पड़ी हुई है, यहाँ पर एक लेजर फोलियो पड़ा हुआ है, डिटेल्स इसमें लिखी आती है, टोटल अमाउंट है। अब क्या क्या मतलब है उसको समझें। जिस तारीख को माल खरीदेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा, जिस पार्टी से खरीदेंगे यानी नेम ऑफ सप्लायर एंड एड्रेस, जैसे मोहन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा गया तो यहाँ पर लिखा जाएगा मोहन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड से। इनवाइस जो हमको माल खरीदेंगे तो उसकी बिल मिली होगी, मान लें बीजक नंबर 305 है तो 305 यहाँ पर लिखा जाएगा। लेजर फोलियो जो इस पर्सन का खाता है मोहन एंड सन्स का, ये किसी व्यक्ति का खाता होगा, उस पर एक खाता बही पर एक नंबर पेज पड़ा होगा, उस दिया जाएगा। डिटेल्स में डाला जाएगा कौन सा माल कितना खरीदा, जैसे 5,000 रुपये का ये है, 10,000 रुपये का ये है, 3,000 18,000 का हुआ, 18,000 में डिस्काउंट घटाना होगा तो घटा करके यहाँ पर दिखा देंगे। नेट अमाउंट आपका मान लो 16,000 आ गया, तो टोटल अमाउंट में 16,000। ऐसे ही फिर खरीदेंगे यहाँ पर, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास एक नमूना है, यानी कि इस तरह से खींच देंगे और पूरा 1 महीने का पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। तो ये हमारे नमूना था परचेज बुक का, यानी कि क्रय पुस्तक का। अब क्रय बही में खतौनी कैसे की जाती है इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात अगर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगी, मोटी मोटी चीज़ें बता देते हैं।
ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग परचेज बुक के बाद आते हैं सेल्फ बुक। सेल्फ बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? जिस तरह से परचेज बुक में हम लोग उधार माल के क्रय का लेखा करते हैं, उसी तरह सेल्फ बुक में उधार माल के विक्रय का लेखा किया जाता है। यानी जो माल हम बेचेंगे उधार, उसी को लेखा किया जाएगा। तो दो चीज़ में बताई गई, एक तो माल होना चाहिए और दूसरी बात उधार होना चाहिए। यानी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी क्या हो, गुड्स हो और सोल्ड किया गया किस पर? ऑन क्रेडिट पर, उधार पर। तो अगर माल उधार बेचा जाएगा तभी इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, वरना इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग चाहेंगे कि उसका भी एक नमूना दिखा दें, लेकिन सबसे पहले इसके भी कुछ नाम है। जैसे उसको बताया गया था कि बीजक बुक भी कहते हैं, खरीद बही भी कहते हैं, रोजनामा दैनिक बही भी कहते हैं। उसी तरह से सेल्फ बुक के भी कुछ नाम है, जैसे सेल्स जर्नल बोला जाता है, या सेल्फ डे बुक के नाम से भी जानते हैं, या सेल्फ बुक के नाम से भी जानते हैं। यानी विक्रय बही या दैनिक बिक्री बही या विक्रय रोजनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो आए उसका भी नमूना दिखाते हैं फटाफट, ये भी हमारा टाइम कम है और हमको दिखाना भी ज़रूरी है। तो सेल्फ बुक ऑफ आमिर फर्नीचर हाउस दानापुर, तो ये हमारे पास सेल्फ बुक का एक नमूना दिया हुआ है। इसमें भी डेट है, पर्टिकुलर है, इनवाइस नंबर LF है, डिटेल्स अमाउंट है। यानी जो कॉलम परचेज बुक में दिखाया गया बिल्कुल सेम कॉलम वही है, बस यहाँ पर एक नमूना दिखा दिया गया है। जैसे यहाँ पर DS कॉलेज कटिहार को मैंने माल बेचा होगा 100 टैबलेट्स 250 के हिसाब से, 100 चेयर्स 100 टेबल्स है 250 के हिसाब से, 100 चेयर है 150 के हिसाब से, 25,000 की हुई, 15,000 की हुई और 40,000 का टोटल हो गया। डिस्काउंट इसमें घटा दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो 40,000 का 20% घटाने के बाद 8,000 रुपया यानी 32,000 रुपये नेट अमाउंट आगे डाल दिया जाएगा। ऐसे ही हम लोग फिर देखेंगे, ये 1 अगस्त का था, ये 6 अगस्त को किससे है? पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। ये 50 टेबल खरीदे हैं 300 रुपये का और 100 चेयर खरीदे हैं 200 रुपये के हिसाब से, तो ये 15,000 20,000 रुपया हुआ, टोटल मिला करके 35,000 रुपया। इनको 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 25% निकाल लिया जाएगा, तो 8,750 घटाने के बाद 26,250 रुपये आया है। उसके बाद ये 58,250 रुपया टोटल आ गया है, यानी पूरे 1 महीने का ये अगस्त का हिसाब किताब इसमें है और इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो ये था हमारे पास नमूना किसका? सेल्फ बुक का। यानी जिस तरह से परचेज बुक थी बिल्कुल सेम उसी तरह सेल्फ बुक थी, किससे खरीदा जाता है, कौन कौन सा माल है, ट्रेड डिस्काउंट उसमें से घटा के डायरेक्ट दिखा देते हैं और पूरे 1 महीने का जो टोटल होता है उसको जोड़ करके हम उसको खाता बही जो लिखी जाएगी, परचेज अकाउंट जो खोला गया होगा उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर परचेजेज रिटर्न बुक, परचेजेज रिटर्न बुक तीसरी बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में जो है हम लोग बात करेंगे कि उसमें कौन से माल, तो जो माल हमने उधार परचेज किया था, उधार खरीदा था, जब हम उसको वापस करते हैं तो उसको किस बुक में लिखा जाएगा? परचेजेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब माल हम वापस किसी को करते हैं तो कौन कौन सा माल कितने कितने पीस कितने कितने रुपये वाला वापस कर रहे हैं, तो उसकी एक चिट्ठी बनाई जाती है, एक पर्ची बनाई जाती है, एक रसीद काटी जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट नोट बोलते हैं। पीछे बात हो चुकी है डेबिट नोट किसे कहते हैं, डेबिट नोट कौन बनाता है, तो डेबिट नोट से कहते हैं। तो आए उसको भी दिखा देते हैं कि परचेज रिटर्न बुक का जो प्रोफार्मा है वो क्या होता है, उसमें किस तरह दिखाया जाता है। तो ये परचेज रिटर्न बुक का एक फार्मूला है। सबसे पहले ऊपर लिखा आता है, परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं या तो डेबिट नोट भी लिख सकते हैं कि डेबिट नोट है ये। और जिस फर्म का ये बना हुआ है, जैसे मैं माल वापस कर रहा हूँ तो मेरा नाम है पुस्तक महल, तो मैं पुस्तक महल अपना प्रोफार्मा, ये मतलब मेरी बिल है, उस पर लिखा हूँ बुक सेलर एंड पब्लिशर, ये कुल मेरा एड्रेस वगैरह और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें क्या है? सीरियल नंबर और पर्टिकुलर कौन कौन सा माल जो है मैं भेज रहा हूँ आपको वापस, तो लिख दिया हूँ यहाँ पर कि 5 कापी 100 रुपये के हिसाब से, 10 कापी 150 वाली इतने रुपये के हिसाब से हो गया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट 20% था, यानी 1600 रुपये का मैं माल वापस कर रहा हूँ। ये डिटेल भेजी जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेबिट नोट बोलते हैं। यही हमारा क्या है? परचेज रिटर्न बुक है। तो ये परचेज रिटर्न बुक का एक नमूना था, यानी क्रय वापसी बही का एक नमूना था। इस क्रय वापसी बही को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक यानी वाह वापसी बही, वाह वापसी बही, यानी जो माल हमारे पास आया था उसको हम बाहर कर रहे हैं, इस चीज़ को वाह वापसी बही भी कहते हैं, यानी रिटर्न आउटवर्ड बुक्स भी कहते हैं। ये परचेज रिटर्न बुक कहते हैं। इसको जब बनाया जाता है तो उसको डेबिट नोट इशू किया जाता है, जो पेपर पर लिख के भेजा गया डिटेल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट नोट कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हैं विक्रय वापसी बही। तो जैसे माल वापस हम लोग खरीद के करते हैं, वैसे हम जो माल बेचते हैं वो भी वापस आता होगा। तो कौन सा माल, जो माल उधार बेचा गया होगा उसी को वापस ही हम लोग लेंगे। जो नकद होगा उसको तो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, उसको वापस नहीं करते हैं। लेकिन जो माल हमने उधार बेचा होगा उस माल को हम लोग वापस लेंगे, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न्स बुक।
तो उसको जिसमें रिकॉर्ड किया जाएगा उसको किस में लिखा जाएगा, सेल्स रिटर्न्स बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसका भी एक पहले नमूना देख लें, उसके बाद फिर उसके बारे में और बात करते हैं। तो जब सेल्स रिटर्न हमारे पास आता है तो हम उसके बदले में क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। तो ये क्रेडिट नोट का एक नमूना है, बिल्कुल ऐसे ही कि हमारा भागवत क्लॉथ स्टोर के नाम से है और ये हमारा एड्रेस और ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर कि 10 मतलब कि पेयर्स साड़ीज़ 250 रुपये के हिसाब से है। ये भी 10 पेयर्स धोती 150 रुपये के हिसाब से है। ये लिखा है 5 पेयर्स सिल्क साड़ी 600 रुपीज़ के हिसाब से है। तो इतना रुपया हुआ। इसमें ट्रेड डिस्काउंट 25% घटाने के बाद 5250 रुपये का माल वापस किया। तो ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये जो हमने नमूना दिखाया परचेज रिटर्न बुक का और सेल्स रिटर्न बुक्स का, वो सेल्स रिटर्न और परचेज बुक का नमूना नहीं है, बल्कि किसका है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यानी जब हम माल किसी को वापस करते हैं तो डेबिट नोट इशू करते हैं। तो डेबिट नोट किस तरह बनाया जाता है, तो बता दिया गया। डेबिट नोट एक पर्ची है जिस पर अपनी फर्म का नाम और ये सब चीज़ें रहती हैं। वैसे ही सेल्स रिटर्न जब हमारे पास आता है तो हम इधर से क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट का नमूना दिखाया गया है। और जो बुक्स होती है उसमें जो रिकॉर्ड किया आता है उसमें वही सब रहेगी, डेट रहेगा, पर्टिकुलर रहेगा और क्रेडिट नोट नंबर रहेगा। क्या रहेगा, क्रेडिट नोट नंबर और लेजर फोलियो अमाउंट। और जब ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक का जो नमूना होगा उसमें क्या रहेगा, डेट, पर्टिकुलर और डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो जहाँ पर पहले हम लोग इनवॉइस नंबर लेते थे परचेज बुक में और सेल्स बुक में, वहीं पर क्या रहेगा, डेबिट नोट नंबर या तो क्रेडिट नोट नंबर रहेगा। तो ये 4 चीज़ें, 4 बुक बताया हूँ। टाइम हमारे पास बहुत कम रहती है और इसी कम समय के अंदर सारी चीज़ें बता पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी बहुत सारी बातें जो इसमें रह गई हैं, लेकिन मैंने इसको सिर्फ मोटे मोटे तो बता दिया है। तो आज 4 भाई की बात की गई है, परचेजेज बुक के बारे में, सेल्स बुक के बारे में, परचेज रिटर्न बुक के बारे में, सेल्स रिटर्न बुक के बारे में, परचेज बुक बताया गया जिसमें हम माल उधार क्रय करते हैं उसका लेखा क्या आता है, विक्रय भाई बताई गई यानी सेल्स बुक जिसमें हम माल उधार बेचते हैं उसका लेखा किया जाता है। तीसरी चीज़ बताई गई परचेज रिटर्न बुक के बारे में, जब हम माल किसी को वापस करते हैं तो उसके बदले हम उनको डेबिट नोट इशू करते हैं, उसके बारे में बताया गया। और सेल्स रिटर्न बुक के बारे में, जब हम माल किसी को बेचते हैं तो उधर से वापस आता है तो उसको हम लोग किस में लिखते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में। और उसके बदले में हम इशू क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट का नमूना दिखाया गया है। और वापसी क्यों होती है इस पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कि माल अधिक आ जाता है, कम आ जाता है, सैंपल के हिसाब से नहीं होता है, माल ख़राब होता है, मतलब बहुत सारी वजह है, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से माल वापस किया जाता है। ठीक है, आज इतनी ही बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू।